मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। मतलब कोई अगर हमको श्रेणी दिया हुआ है तो हम लोग ये बता सकते हैं, जस्ट लाइक ये श्रेणी है 5, 11, 17, 23, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये एपी में है या फिर एपी में नहीं है। इस तरह हम लोग जो है इससे पहले वाले लेक्चर में ये सब सीख लिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई एपी ही हमको दिया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से आपको समझना है। कहाँ गया? सपोज ये एपी दिया हुआ है। अब एपी का हम लोग प्रथम पद ए भी निकाल सकते हैं, फिर सारवंतर डी भी निकाल सकते हैं, फिर इसके अलावा जो है इसके पद को भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग सीखे हुए। और आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझना, आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ, सपोज ये आपका बल्ला है, बल्ला, ये आपका बल्ला है छोटे। इसका प्राइस सपोज मान लो 500 रुपया है और आप बल्ला बेचते हो। सपोज इस बल्ला का प्राइस जो है महीने महीने में बढ़ रहा है। सपोज एक महीने में इस बल्ले का प्राइस जो है बढ़ जा रहा है 40 रुपये। 40 रुपये बढ़ गया तो अब बल्ले का प्राइस कितना हो गया? 540 रुपये हो गया, ठीक है। इसी तरह हर एक महीने में 40-40 रुपये बल्ले का प्राइस बढ़ रहा है। तो आप मुझे ये बताओगे कि 12 महीने के बाद इस बल्ले का प्राइस क्या होगा? पहले मुझे ये बताओगे, उसके बाद आपको आगे का क्लास कंप्लीट करना है। चलो जी, हम लोग अभी तक ये सीखे कि कोई भी एपी हमको दिया हुआ है, कोई भी हमको एपी जस्ट लाइक 2 है, 7 है, 12 है, इस तरह का कोई एपी दिया हुआ है। इसमें हम लोग प्रथम पद पहचानने सीख गए थे कि इसका प्रथम पद कौन है। इसका प्रथम पद जो है ये 2 है, जिसको हम लोग ए भी कहते थे। इसका नाम ए था या A1 था, इसका नाम A2 था, इसका नाम A3 था। मतलब A1 से प्रथम पद, A2 से द्वितीय पद, A3 से तीसरा पद। इस तरह हम लोग सीख चुके थे। सार्वंतर क्या होता था, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते थे, 2 पद का अंतर। मतलब 7 और 2 को आपस में घटा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा सार्वंतर आएगा। इसी में हम लोग पहला फॉर्मूला सीखे कि कोई भी एपी का कोई भी पद निकालने के लिए हमको कहा जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके वो पद निकाल सकते थे। ये फॉर्मूला था a+n-1 इंटू डी। सपोज हमको इसका 10वां पद निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? a+10-1 इंटू डी, डैट इज मतलब 10 से 1 कम, a+9d। अगर हमको 15वां पद निकालने के लिए कहा जाए तो a+14d। ये सब वगैरह वगैरह चीज़ हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी फॉर्मूले को लेकर के आपसे किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब an का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से लेकर के आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें जो है आपको इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपके पास एपी है 2, 7, 12। अब इस एपी में डैट इज ये आपको एपी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो सिंपल सा इसका आप 10वां पद बता सकते हो। हाँ भैया, हम इसका बना सकते हैं। तो a10 क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया यहाँ 10 है, 10 से 1 कम, a+9d। अब हमको ए और डी निकालना है, तो ए का वैल्यू मतलब पहला पद 2 है, डी का वैल्यू 2 पद का अंतर 7 - 2 5। इसको इसमें पुट करेंगे और हम लोग इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस तरह का सवाल। ये पहला टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस तरह हम लोग इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर निकाल सकते हो तो आपको ये बनाना है इसी एपी का ये आपका पहला क्वेश्चन
आपको इसका 15वां पद निकालना है, आपको इसका 17वां पद निकालना है, आपको इसका 25वां पद निकालना है। बस इतना सा निकालो। उसके बाद इसमें जो है आपका डेट इज सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में अब क्या पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे भैया सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई एपी दिया हुआ है, अब इस एपी में सपोज आपका एपी है 21, 18 और 15, ये आपका एपी दिया हुआ है। इस एपी में सपोज बोल दिया गया कि क्या इसका इस एपी का हाँ क्या इस एपी का कुछ मैं बोल देता हूँ -21, क्या इसका पद है कि नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि क्या इस एपी में 21, 18, 15 ऐसे ऐसे होते होते क्या -21 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, क्या 0 आ रहा है इस एपी में, तो इसका पता आपको लगाना है। तो कैसे पता लगेगा वो समझते हैं। देखो डेट इज ये 0 और -21 इसको बढ़ते बढ़ते कहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको वो पद निकालना है। सपोज अभी ये 15, हमको पता है कि 15 इसका तीसरा पद है। सपोज हमको ये पता नहीं होता कि 15 जो है इसका तीसरा पद है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग सिंपल सा an = 15 कर लेते। हमसे पूछा जाता कि 15 जो है इसका कौन सा पद है, तो हम लोग an = 15 कर लेते। अब हमको an का तो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 × d = 15। अब यहाँ पर a इसमें पता है, इस AP में a क्या हो गया, 21 हो गया। इस AP के लिए a = 21 हो गया। d का वैल्यू 2 का अंतर, 18 में 21 घटा, सपोज 18 में 21 घटा तो क्या हो गया -3। तो a 21 है, d आपका -3 है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 21 पुट करेंगे, अगेन d का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। ये 21 उधर गया तो यहाँ सिर्फ बचा ये टर्म, ध्यान से समझना, n-1 × -3। अब 15 21 प्लस में था, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -21। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 21 मतलब 21 और 15 को आपस में घटाओ, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हो गया -6। ये तो आता है आपको, बड़ा चिन्ह है माइनस तो यहाँ माइनस लग गया। अब चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में -3 है, तो मल्टीप्लाई जब बराबर के उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बच गया सिर्फ ये टर्म, n-1 टर्म से बचा। हाँ भैया, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, तो n-1 = 2 आ गया। तो n का वैल्यू -1 बराबर के उस पार जाएगा तो 2 + 1 मतलब n का वैल्यू 3 आ गया। इसका मतलब ये जो 15 है इस AP का तीसरा पद है। इसी तरह आपको कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पर 0 पूछा गया है तो हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम लोग an = 0 कर लेंगे। a का वैल्यू 21 है, d का वैल्यू 18 - 21, यहाँ पर d का वैल्यू -3 आ गया। अब an का फॉर्मूला लगा देना है, a + n-1 × d = 0, और यहाँ से a का वैल्यू क्या दिया है, 21 दिया है, प्लस n-1, d का वैल्यू -3 है, और हम लोग इससे n का वैल्यू अकेला कर लेंगे। सिर्फ सेम इसी तरह आपका बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर वर्क क्या हो गया, आपको क्या बनाना है, वर्क। ध्यान से जब मैं बोलूँगा बनाने के लिए तब आपको सारे वर्क को एक साथ बनाना है। अभी बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो और पढ़ते चलो। अभी वर्क क्या है आपका, सपोज अभी 0 का आपको बनाना है। इस AP का कौन सा पद 0 होगा, -21 का बनाना है, और 80 का बनाना है, और लास्ट है ये हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, -80 ले लो, -17 ले लेते हैं। सपोज एक चीज़ और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या, सपोज यहाँ पर 21 है, 21 के बाद क्या आएगा, 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद
आप बोलोगे भैया 15 के बाद इसमें 3 घटाइए, 15 के बाद इसमें 12 आना चाहिए। सपोज हम लोग 12 नहीं लिख करके मैं आपसे पूछता कि बताओ इसी एपी में आपको बताना है कि 11 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे भैया 11 नहीं आएगा, इसमें 12 आएगा 15 के बाद। तो अभी तो पता है, हम लोग पूछ लेते कि 11 इसका कौन सा टर्म आता, तो आप बोलते भैया an इक्वल टू हम लोग 11 लेते, क्योंकि a का वैल्यू मेरा 21 है और d का वैल्यू मेरा -3 है। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला पुट करते। अगेन an का फॉर्मूला पुट करने के बाद इसमें a का वैल्यू 21। देखो ये सब चीज़ आप स्वयं कर सकते हो, जितना मुझे पता है। कल मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपके पास है। ठीक है, ये सब आप खुद कर सकते हो। अगर कर पा रहे हो तो इसको अपने मन से बनाना है आपको। जब अपने मन से बनाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर के उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और अगर जान भी रहे हो फिर भी इसको बनाना है, समझ में अच्छे खासे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -10 हुआ, हाँ -10 होगा बटे -3। तो अब देख रहे हो कि n का वैल्यू 10/3 + 1, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया, 3, 10 + 3 13/3। ये कोई इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या नहीं आया। जब ये कोई पूर्णांक संख्या नहीं आया, इसका मतलब ये इस एपी का कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ लिखना है अतः 11 एपी का कोई पद नहीं है। इसी तरह इसमें जो मैंने आपको दिया हुआ है, सपोज n का वैल्यू पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा, बटे में आ रहा है, तो उस कंडीशन में बटे में आने के बाद वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। ये आपका सेकंड टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन थर्ड टाइप की हम लोग बात करें, ज़्यादा टाइप नहीं जाएंगे हम लोग, बस 7-8 बहुत हो गया। थर्ड टाइप की हम लोग बात करें तो थर्ड टाइप में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अब थर्ड टाइप बहुत ही मनोरंजक है, समझ लो ना, इसको बनाने में आपको मज़ा आ जाएगा। वो क्या, हमको कोई एपी दिया हुआ है, सपोज आपके बुक से ही हम कोई एपी ले लेते हैं। आपका बुक तो बहुत प्यारा बुक है, इसी बुक से हम लोग कोई एपी चुरा लेते हैं। चलिए जी, कोई एपी आ जाइए मेरे पास। अच्छा, एपी नहीं दिया हुआ है। थर्ड टाइप में जो है आपका, सपोज ये आपका एपी है, ठीक। एपी का पहला पद क्या होता है, A1, A2, A3, A4, इसी तरह कोई आपका एपी है। अब इसी एपी में आपका जो है 5वां पद दे दिया गया है और 7वां पद दे दिया गया है। तो आप बोलोगे भैया इसका 5वां पद कुछ दे दिया गया है, सपोज मान लेते हैं 11 दे दिया गया है, और 7वां पद मेरा दे दिया गया है सपोज 17 दे दिया गया है। ठीक, हम लोग कल्पना कर लिए। इसी तरह आपको इसमें से कोई 2 पद दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया बताइए, भैया आप बताइए ये एपी क्या हो सकता है, एपी के बारे में तनिक हालचाल बताइए, मुझे एपी के बारे में समझाइए। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर हमको इसका 5वां पद दिया हुआ है और 7वां पद दिया हुआ है, हमको एपी निकालना है। और हम जानते हैं किसी भी एपी का निर्माण करने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए। अगर मुझे सिर्फ आप ए और डी बता दीजिएगा तो हम पूरा का पूरा आपको एपी बता देंगे। कैसे, एपी का पहला पद A1 कैसे निकलेगा, A1 ए के बराबर होगा, जो भी ए होगा वो मेरा A1 बन जाएगा। दूसरा पद कैसे निकलेगा, A + D, हाँ भैया ये हमको फॉर्मूला भी पता है। फिर तीसरा पद कैसे निकलेगा, A + 2D। सपोज इसका मतलब मुझे अगर आप सिर्फ A और D ये पता चल जाए किसी तरह, तो हम एपी का जितना पद बोलिएगा उतना पद हम आपको निकाल के बता देंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगा छोटे, इसी तरह आपको बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और डी कैसे निकालोगे आप, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया
यहाँ पर A5 दिया हुआ है, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। हमको A5 दिया है और A5 का हम फॉर्मूला जानत हैं। क्या होता है फॉर्मूला? A+4D। हाँ भैया, ये हमको आता है। और यहाँ पर A7 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, इसका मतलब A7 का फॉर्मूला होता है A+6D। बस फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अगर सॉल्व करने आवत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व करने ना आवत है तो दिक्कत है छोटे। चलो, उम्मीद कर रहे हैं आपको सॉल्यूशन करने आता होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आपको तो 3 विधि पता ही है, विस्थापन, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक में दूसरे को घटाते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन 2 को घटाएंगे। इक्वेशन सेकेंड A+6D = 17। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटा रहे हैं ना, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 को घटाओ इसमें, A+4D = 11। अब यहाँ आप ध्यान दोगे तो यहाँ ध्यान से देखना है, कट कौन रहा है, ये कट रहा है, ये चिन्ह चेंज कर रहे हैं। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, चिन्ह चेंज करते, ये तो आपको पता होगा। अब 6D में 4D घट गया तो क्या रिजल्ट हो गया? तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट 2D हो गया। अच्छा, अब 17 में 11 घटा तो क्या रिजल्ट हुआ? तो आप बोलोगे भैया इसका रिजल्ट 6 हुआ। तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल सकते हो आप आराम से, D का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। 6/2 तो 3 हो गया। अब जब D का वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग A भी निकाल सकते हैं। देखो समझना बाबू, अभी हमारे पास ये 2 इक्वेशन था, इस 2 इक्वेशन को आपस में घटाने के बाद हमको कोई एक वैल्यू D निकल गया। उसके बाद हम लोग वो जो D निकला उसका वैल्यू या तो 1 में या तो 2 में किसी एक में D का वैल्यू पुट करेंगे और A का वैल्यू उससे निकाल लेंगे। अच्छा जी, फिर इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू पुट करेंगे, A+4D = 11। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए। इसमें हम लोग D का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमारा आराम से A निकल जाएगा। 4 तिया 12 = 11। A = 12 उधर जाएगा तो 11 घटाओ 12, तो आपको दिक्कत होगा कि A का वैल्यू -1 निकल गया। तो आप बोलोगे भैया इसका पहला पद है -1, दूसरा पद इसी तरह बढ़ते चलेगा और आपका ये सॉल्व हो जाएगा AP। अब बताओ कहीं कोई समस्या? मैंने आपको A दे दिया है, A क्या है, -1 है, और D क्या है, ये आपका 3 है। तो A और D पता होने के बाद आप तो AP निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद लिखना है, अतः AP लिखने के बाद AP निकालना है। AP का पहला पद A1 निकालोगे, A2 निकालोगे, A3 निकालोगे, A1 हो जाएगा A, A2 हो जाएगा A+D, A3 हो जाएगा A+। हम निकाल देते हैं आपको, आप ध्यान से समझना। इसके बाद अतः A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर इस तरह निकालेंगे। A1 बराबर A क्या है, -1, तो यहाँ -1। A2 बराबर A+D, A क्या है, -1, D क्या है, 3, तो यहाँ हो गया इसका 3 में 1 घटा तो 2 हो गया। फिर A3 बराबर A+2D, A क्या है, -1 और D क्या है, 3, तो आप बोलोगे भैया इसका रिजल्ट हो गया 5। इस तरह आप इसका सारा का सारा टर्म निकाल सकते हो, जहाँ तक निकालना। मैं तो अभी 3 टर्म लिख रहा हूँ। तो अतः AP क्या हो गया, एक बार ही अतः लिखो ठीक रहेगा। अतः AP क्या हो गया हमारा, -1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। इस तरह हम लोग AP निकाल लिए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आपका। AP दिया हुआ था, कोई 2 पद दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि उसका AP क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसको बनाने में मज़ा आ जाएगा और मैं अच्छा खासा बनाने भी दूंगा। ठीक है, तो आपको बनाना है, क्या बनाना है, आपको बनाना होगा वही क्वेश्चन वही रहेगा,
सपोज आपका जो है तीसरा पद आपका 3 है और सातवां पद आपका 16 है, तो आपको बताना है कि AP क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपका पांचवा पद 12 है और सातवां पद 3 है, तो आपको बताना है AP क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो आपको बताना होगा कि AP क्या होगा। इतना सारा वर्क है, पहले आप यहाँ तक बना लो, इसके बाद आगे आपको कंप्लीट करना है। ठीक, फटाफट से पहले यहाँ तक आओ, ये वर्क कंप्लीट करो। इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद और कहीं वर्क है, हाँ यहाँ पर ये वर्क छोटा सा है, इस वर्क को कंप्लीट करो। फटाफट यहाँ तक कंप्लीट करके वर्क आप यहाँ तक आ जाओ। चलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए होगे। हाँ जी, अगेन इसके बाद जो हम लोग को कंप्लीट करना है चौथा टाइप का, फोर्थ टाइप। अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें जो है आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, 2 अंक की संख्या अगर मैं कहूँ, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन होगा? तो आप बोलोगे भैया 1 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक एक अंक का संख्या है। उसके बाद जैसे ही 9 के बाद हम लोग क्रॉस करते हैं 10, 10 से जो है ना ये संख्या 2 अंक का बन जाता है, 10 11 12 13, इसी तरह ये चलते चलते आपका 97 98 अगेन 99। इसके बाद जैसे ही 99 के बाद हम क्रॉस करेंगे 100, तो वो हमारा 3 अंक का संख्या बन जाएगा। तो 2 अंक का संख्या कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ? 10 से लेके 99 तक हुआ। अच्छा मुझे ये बताओगे कि 3 अंक का संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 3 अंकों की संख्या आपका 99 के बाद हम लोग 100 में एंटर कर रहे थे, तो 100, ये 100 हमारा 3 अंक का संख्या हुआ। आप बोलोगे हाँ भैया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि 3 अंक का संख्या 100 के बाद कहाँ से लेके कहाँ तक? 999 तक जाएगा। हाँ, इसमें तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ये आपका कहाँ तक गया? ये आपका गया 999 तक। जैसे ही 999 के बाद एक भी अंक आगे बढ़ेंगे वो 1000 हो जाएगा, जो कि आपका 4 अंक का संख्या होगा। तो 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये आपका 1000 से लेकर के बोलो 49, मतलब 9999 वहाँ तक जाएगा। आप बोलोगे हाँ भैया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बातें जो आपको समझनी चाहिए, अभी हम बात करेंगे कि 2 अंकों की, समझना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 से भाग लग रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो। इस 2 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप बोलोगे भैया क्या 10 में 3 से भाग लग रहा है? क्या 12 में 3 से 11 में 3 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा, 12 में लग रहा है। तो सबसे छोटी संख्या ये 12 हो गया, ये 12 सबसे छोटी संख्या हो गया। और सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 से डिवाइड लग रहा है वो हमारा पीछे से देखेंगे, तो 99 में 3 से डिवाइड लग रहा है, तो बोलोगे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, काट डालूंगा। फिर 99 में 3 से डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 से भाग लगे वो हमारा 12 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 से डिवाइड लगे वो हमारा 99 हो गया। ये कैसे निकालें? अब ऐसा तो नहीं ना सब के लिए हम लोग, जैसे 3 के लिए सबसे छोटी संख्या 12, 3 के लिए सबसे छोटी संख्या 12 हुआ और सबसे बड़ी संख्या 99 हुआ। अच्छा 5 के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया 5 के लिए क्या 10 में 5 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। इसका मतलब जो इस साइड से पहले आ जाएगा, तो 10 पहले आ रहा है,
तो 10 जो है सबसे छोटी संख्या होगा, जिसमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगा, जिसमें 5 से डिवाइड लगे। अगेन आप सोचोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आप सोचने का प्रयास करो, अपने जो आपका जो ज्ञान है उसको और वृहत करो, ठीक है। तीव्र बुद्धि आपको करना है, अपने ज्ञान विवेक को। अब आप सोचो तनिक कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें 5 से डिवाइड लगे। तो आप बोलोगे 99 नहीं, 98 नहीं, 97 नहीं, 96 नहीं, 95 हाँ, क्योंकि 95 के अंतिम में 5 है। हम लोग जानते हैं 5 से उसी में भाग लगता है जिसके अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो। हम लोग पढ़े हैं ना भाग के नियम में। हाँ जी, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की जिसमें 5 से डिवाइड लग रहा है वो हमारा 95 हो गया। अच्छा, ये इसी तरह निकालना होगा या इसका कोई और तरीका है? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। 4 से डिवाइड लगे छोटी बड़ी संख्या बताओ, 2 से डिवाइड लगे छोटी बड़ी संख्या बताओ, कैसे बताओगे? अब ऐसा तो नहीं ना सब में देखोगे पहले कौन आ रहा है, ये भी कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटा सा रूल। अब वो छोटा सा रूल क्या? सपोज हमको पहले 3 को लेके चलते हैं, ठीक। अब इसमें जो है सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 से भाग लगे, हमें जो पता है 12 होता है, कैसे हुआ वो निकालना है। तो हम लोग बारी बारी से इस 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। तो 10 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 10 में 3 से डिवाइड किए तो कितना हुआ? 3 तिया 9, 1 होगा। 1 शेषफल बचा, 3 भागफल, डैट इज भागफल हुआ। अब आप सोचोगे भैया यहाँ पर 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 से विभाज्य छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आप बोलोगे भैया इस 10 में 1 को घटा दें। समझना है ये चीज़, यही चीज़ आप में कन्फ्यूजन होता है क्या कि समझो, बात को समझना है छोटे। इसमें 2 चीज़ करते हैं। मेरे सामने 2 ऑप्शन है, या तो 10 में इस 1 को घटाएंगे तो 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, या तो 10 में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इस 3 जो सीधे सीधे आ रहा है, देखो तीर के सीधे सीधे कौन आ रहा है? 3 और 1 आ रहा है। 3 और 1 को घटा के जोड़ेंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा। अब सोचो इस दोनों में आपको क्या लेना है। अगर हम पहले वाले को लेते हैं तो ये 1 अंक का बन जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको 2 अंक का चाहिए। इसका मतलब हमको नीचे वाला लेना है जिसमें मेरा 2 अंक का सबसे छोटा संख्या हुआ, जिसमें 3 से भाग लग रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या? इस 10 में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 3 और 1 को आपस में घटा करके। बहुत अच्छे, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 12। 3 में 1 गया 2, 10 प्लस तो 12। सबसे छोटा संख्या तो निकल गया जिसमें 3 से भाग लग रहा है। सबसे बड़ा संख्या कैसे निकालेंगे? तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, हमेशा इसमें भाग देना, यही दोनों संख्या में, ठीक है। सबसे छोटी संख्या में भाग देना है और सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है। तो 99 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ? तो इसमें हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो 99 में घटाएंगे और 99 में जोड़ेंगे। तो 99 में किसको घटाएं? इस 0 को घटाएंगे तो 99 ही हो जाएगा। या फिर जोड़ना है इस दोनों को आपस में घटा करके, तो 99 में 3 और 0 को घटा के जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब आप सोचोगे दोनों में करे तो करे क्या? हाँ जी, अगर दोनों में पहले वाले को करते हैं तो मेरा 2 अंक हो रहा है, हमको 2 अंक ही चाहिए। अगर दूसरे वाले को करते हैं तो मेरा 3 अंक हो रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको 2 अंक तक में ही सीमित रहना है। तो पहले वाले को करेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? इस 99 में इस 0 को घटाएंगे तो 98 हुआ, कान लाल कर दूंगा, 99 हो जाएगा। चलिए जी, अब यहाँ तक में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें आपको बताना है, देखो ध्यान से समझो, इसमें आपको बताना है 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें 6 से डिवाइड लग रहा है। तो आप बोलोगे भैया हमको पहले 6 से चेक करना है, तो सिंपल सा
इस 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। इस 100 में हम 6 से भाग देंगे और देखते हैं कितना आता है। 6 एकम 6, 4 10, 6 छक्के 36। तो यहाँ पर मेरे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो हम 100 में इस शेषफल को घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा 96, उसमें 6 से पूरा भाग लगेगा। आप बोलोगे भैया ये क्या कह दिया आपने? देख लो 96 में आप 6 से डिवाइड करो, आपका पूरा डिवाइड होगा। दूसरा क्या है आपके सामने ऑप्शन, इस 100 में हमको इस दोनों को आपस में घटा करके जोड़ना है। हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक घटाने का, एक जोड़ने का। घटाने में शेषफल को घटाते हैं, जोड़ने में इस दोनों को आपस में घटा करके जोड़ते हैं। तो 6 और 4 को आपस में घटाएंगे और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 6 में 4 गया 2, 100 में 2 जोड़े तो 102। तो आप सोचो मन में, हमको चाहिए 3 अंक का, इस दोनों में ऐसा क्या करें जिसमें 3 अंक का आए? तो 3 अंक का मेरा इसमें आ रहा है, सेकंड वाले में। जब सेकंड वाले में आ रहा है तो हम सेकंड वाला करेंगे। तो हुआ क्या, मेरा 102 हो गया सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 से भाग लग रहा है। सबसे छोटी संख्या कौन हुआ? सबसे छोटी संख्या 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके। तो मेरा 102 हुआ, सबसे छोटी संख्या आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 6 से पूरा डिवाइड लगेगा? तो हम लोग को जब नहीं पता चल रहा है तो हम लोग सिंपल सा, सबसे बड़ी संख्या 99 है 3 अंक का, तो 99 नहीं है 999 है। इसमें हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 36, 6 3 9, 36। देखो अब यहाँ पर भी हमारे सामने 2 रास्ते हैं। हम 2 रास्ता इसलिए बता रहे हैं कि आपको भली भांति समझ में आए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़, या तो 999 में हम लोग इस शेषफल को घटाएंगे। अब जोड़ने में क्या होगा? जोड़ने में इसमें घटाओ तो 996 हुआ। जोड़ने में हम क्या करेंगे? इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके जोड़ेंगे। हाँ भैया ये तो मुझे पता है, 6 में 3 को घटा के जोड़ना, तो 3 हुआ। जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 12, 9 3 12, सॉरी ये होगा ठीक। जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप सोचोगे हमको 3 अंक का चाहिए, 3 अंक में करें क्या? ऊपर वाला ही करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना एक छोटा सा ट्रिक, जब आप सबसे छोटी संख्या लोगे ना तो हमेशा आपको जोड़ना है। जब सबसे छोटी संख्या लेंगे तो हमेशा आपको जोड़ना है। जब सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो हमेशा आपको घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या हो गया, यहाँ पर हमको घटाना है बड़ी संख्या में, इसमें घटेगा ये 3, घट के कितना हो गया? 996। हाँ भैया ये हमको समझ में भली भांति आ चुका है। अगेन मुझे ये बताओगे 4 अंक में सबसे छोटी संख्या 7 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी? तो आप बोलोगे भैया पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या 4 अंक की लेंगे, 1000। इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 3 10, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है तो हम करेंगे क्या? घटाएंगे या जोड़ेंगे? छोटी मतलब जैसे इसका उल्टा करना है, मतलब हमको इसमें जोड़ना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? जोड़ना है। 1000 में जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? इस दोनों को आपस में घटा करके जोड़ेंगे। 7 और 6 को आपस में घटा करके जैसे ही जोड़ेंगे इसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 7 से डिवाइड लगेगा। सबसे बड़ी, देखो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको कैसे पता चलेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है? अगर इसको पहचानने सीख जाओगे ना, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है? और इसमें बोरियत फील नहीं करना है, आपको कोशिश करना है। अगर मान लो ये आप अपने से कर सकते हो तो पहले अपने से करो, उसके बाद आपको नहीं बन रहा है तो फिर आपको देखना है। हाँ जी, इसको अपने से बनाओ। तो यहाँ पर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हुआ।
अब इसमें हम लोग फिर से वही 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे जो भी शेषफल होगा, सबसे बड़ी संख्या है तो क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है हमको इसमें घटाना होगा। तो आराम से बड़ी संख्या है तो इसमें आपको घटा देना जितना आपका शेषफल हो जाए, ये आपका बन जाएगा, कोई तकलीफ़ इसमें आपको नहीं होगा। अब इसमें आपको कुछ वर्क बनाना होगा। अब मैंने बताया है तो कुछ तो बनाओगे आप। क्या बनाओगे? पहला वर्क 2 अंक के लिए, 2 अंक के लिए आपको क्या करना है छोटे, 2 अंकों की संख्या के लिए आपको देखना है कि 4 से भाग लगने के लिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या क्या होगी। इसी तरह आप बनाओगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगेन ये भाग 4 हुआ। अगर आपको भाग 9 के लिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इसको भी निकालना है, इतना सा निकाल लोगे ना, फिर एपी आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। जो भी तकलीफ़ होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस इसी में होता है। हाँ जी। अगेन सेकेंड 3 अंक के लिए, 3 अंक के लिए भाग लगना चाहिए 2 से, तो 2 से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, और 3 के लिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। 4 में भी सेम कर लेना जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। 4 अंक के लिए, 4 अंकों के लिए क्या करोगे? 4 अंकों के लिए भी भाग 2 का देखना है आपको और भाग 3 का बनाना है। चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, आपको समझना, 4 टाइप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक। 4 टाइप में क्या करना होगा, आपको कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ये कितनी संख्या होगी जो 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो पहले आप ये विचार करोगे, हमको 3 से पूरा पूरा भाग लगाना है, संख्या कितना होगा और वो हमको बताना है, कितना संख्या होगा इसके बारे में आपको विचार विमर्श करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि 3 से भाग लगने वाला, 3 से विभाज्य सॉल्यूशन आपको करना है, 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। तो ये तो आप निकाल सकते हो, 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या करना है। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको 3 से डिवाइड करना है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो हमेशा इसमें 10 में आपको ऐड करना होगा। बातें समझ में आई? 10 में क्या ऐड करोगे, जो भी आपका शेषफल निकल जाए वो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसका 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अगेन 3 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, अरे मैं कर देता हूँ, देखो 1 आया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 12 सबसे छोटा संख्या हो गया। हाँ जी। अगेन 3 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कहा गया है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में 3 से डिवाइड करना है। रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखेंगे। रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब इस रिजल्ट में हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा हमको करना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग घटाएंगे। तो 99 मैंने बताया था ना आपको, तो 99 में क्या घटाना है, इस शेषफल को घटाना है। तो 0 घटाएंगे तो 99 ही हो जाएगा। हाँ भैया, इसका मतलब 12 और 99 निकला। चूँकि 3 से भाग लगने वाला हो रहा है तो यहाँ पर मेरा AP क्या क्या बन जाएगा, A तो हमारा 12 हो गया, हियर यहाँ पर A मेरा हो गया 12। ठीक है भैया, चूँकि 3 से भाग लगने वाला निकाल रहे हैं तो D मेरा हो जाएगा 3, और अंतिम पद क्या है 99, AN हमारा हो गया 99। तो हमको निकालना क्या है, हमको n का वैल्यू निकालना है। तो AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D = 99। अगेन A का वैल्यू है 12 + n-1, D का वैल्यू है 3 और 99। यहाँ से हमको n का वैल्यू अकेला करना है। तो करेंगे क्या, इस 12 को उधर भेजेंगे, ये आपको हूबहू टर्म यहाँ पर उतर जाएगा n-1 × 3। अब 99 में 12 घट गया,
अब इस 3 को उधर भेजो, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई है बराबर के उस पार जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद कितना रिजल्ट आया, 9 में 2 घटाओ। तो भैया 9 में 2 घटाएंगे 7, अगेन 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 87/3। इसको कटाकट कर दो, 3, हाँ भैया कितना होता है, 3 दूनी 6, 7 8, 3 नंबर 27, तो 29 हुआ। तो n-1 का वैल्यू 29। अब यहाँ से n को अकेला करना है तो 29 - 1 बराबर के उस पार जाएगा तो ये मेरा हमारा +1 हो गया। तो यहाँ पर n का वैल्यू 30 हुआ। कोई तकलीफ़, यही हमको निकालना ही था। हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जितना मैंने वर्क दिया हुआ है ना, इस सारे वर्क के लिए आपको इतना सब कुछ करना है। मतलब 2 अंक के लिए 4 से भाग कितना संख्या लगेगा वो निकालना है, 9 से भाग कितना संख्या भाग लगेगा वो निकालना है। मतलब सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या भी निकालना है, सबसे बड़ी संख्या भी निकालनी है। मतलब फिर से समझो, मैं बोल रहा हूँ, 4 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, 4 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद कितना संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है 2 अंक में, वो भी आपको निकालना है। मतलब ये सारा काम आपको कंप्लीट करना होगा। ये सारे सवाल के लिए आपका बन जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक लास्ट 5th टाइप, इसमें आपको भी समझना होगा। देखो अब जो चल रहे हैं ना भाई, इतना मतलब समझना, हाई लेवल पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब जब हाई लेवल पर पहुंचेंगे धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा तो लगेगा ही। हाँ, इसमें कुछ नयापन दिख रहा है, इसमें और नयापन दिख रहा है, इसमें हमारा कुछ और नयापन दिख रहा है, ऐसा तो फील आपको होगा ही। तो 5th टाइप में क्या करना है, इस बात को पहले आपको समझना होगा। आप मुझे ये बताओ, जैसे हम कोई एपी लिए भैया, एपी तो आप लिए, इस एपी का टर्म हम ले लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। सपोज ये टेपी कह रहा हूँ मैं, इस एपी में सपोज 11 टर्म है। अच्छा भैया 11 टर्म इसमें है। अगर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ, अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ 5वां टर्म, मतलब हम पूरा लिख लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। अब यहाँ देखो, हम अंतिम पद से चलेंगे और 5वें स्थान पर कौन है इसको समझना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें स्थान पर हमारा ये 7 है ना, 1 2 3 4 5। क्या ये 7 हमारा 5वें स्थान पर है? कहाँ से? अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ, अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ ये हमारा 5वां स्थान पर है। तो ये बताओ, प्रथम पद से अंतिम पद के तरफ कितना स्थान होगा? तो क्या करोगे आप? टोटल 11 टर्म है भैया, टोटल कितना टर्म है? 11 टर्म है। तो 11 में हम घटा देते हैं ये सारा टर्म, तो ये टर्म निकल जाएगा। आप ये सोचोगे ना, 11 टर्म में क्या घटाओगे? ये 5वां टर्म घटाओगे। जैसे ही ये 5वां टर्म घटाओगे तो आपका रिजल्ट कुछ ये आएगा कि 11 में 5 गया, 6 हो गया। तो क्या यह छठे टर्म पर है? तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7वें टर्म पर है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या अंतिम पद से जिस भी स्थान पर हो, जैसे ये 5वें स्थान पर है, तो इस 5वें में 1 घटा करके घटाना है। 5वें स्थान पर है तो क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे। तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस स्थान पर है वो निकल जाएगा। मतलब ये निकाल क्या रहे हैं? मतलब हम लोग निकाल रहे हैं प्रथम पद से अंतिम पद के तरफ कितने स्थान पर है, ये हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। जैसे ही 4 घटाएंगे हमको पता चल जाएगा कि वो 7th पोजीशन पर है, 7वें स्थान पर है। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे छोटे, ध्यान से समझना और ध्यान से बताना है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ
पहला क्वेश्चन, अगर अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ कोई संख्या छठे स्थान पर है, 6th पोजीशन पर है, छठे स्थान पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन बोलोगे तो प्रथम पद से अंतिम पद की तरफ उसका स्थान क्या होगा? बताओ, प्रथम से अंतिम पद की तरफ उसका स्थान क्या होगा वो बताओगे आप। तो आप बोलोगे भैया प्रथम पद से अंतिम पद के और जाएंगे तो मेरा स्थान क्या होगा, क्योंकि यहाँ छठा स्थान पर है अंतिम से। देखो अंतिम स्टार्टिंग ये कन्फ्यूजन हो गया होगा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, समझो। लास्ट से छठे स्थान पर, लास्ट से छठे स्थान पर, तो स्टार्टिंग से कितने स्थान पर? तो आप क्या करोगे, 6 से 1 कम, टोटल कितना? 11। 11 में घटाना है, किसको घटाना है? 6 से 1 कम। 6 से 1 कम क्या होगा? 5। 5 घटाएंगे तो कितना रिजल्ट होगा? 10 में 5 या 5, 5 1 6, हाँ 6 होगा। देखो आप जैसे ही अंतिम से छठे स्थान पर आओगे तो स्टार्टिंग से तो छठे स्थान पर ही होगा। अब समझ में आ रहा है? देखो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है छोटे। अच्छा ये बताओगे आप, अगर कोई बंदा, आप ही हो, आप ही जो है अंतिम पद से अपने रोल नंबर में, आपका रोल नंबर होता है ना, 1st 2nd 3rd 5 5th जो हो, 4th 5 6 7 8, अब आप अंतिम से रोल नंबर में, ये रोल नंबर है आपका, टोटल आपके कक्षा में 11 स्टूडेंट हैं। अब जो है आप बोलोगे भैया हम जो है अंतिम से जो है ना, हमारा स्थान दूसरा है, हम अंतिम से सेकेंड करते हैं। जब आप अंतिम से सेकेंड करते हो तो स्टार्टिंग से आपका रोल नंबर क्या होगा? मतलब आज आपका, समझो बाबू हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब आपका क्लास में रोल नंबर अंतिम से दूसरा स्थान है, सेकेंड आप कर रहे हो अंतिम स्थान से दूसरा स्थान है, तो बताना है आपको प्रथम से जब हम अंतिम जाएंगे, प्रथम से जब हम अंतिम जाएंगे उस कंडीशन में आपका रोल नंबर क्या होगा, आप किस स्थान पर होगे? तो आप बोलोगे भैया हमको अब पता चल चुका है, टोटल स्टूडेंट में हम घटा देंगे। किसको घटाएंगे? क्योंकि यहाँ दूसरे स्थान पर है, दूसरा में 1 घटा करके घटाएंगे, दूसरा में 1 घटाओ तो 1 हुआ, 11 में 1 घटाएंगे, मतलब हम 10वें स्थान पर हैं, 10th पोजीशन पर हैं। हम अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में हम 10वें स्थान पर मेरा रोल नंबर है। कितना आसानी से आप निकाल लिए, आपने कितना आसानी से निकाल लिया, बहुत आसान था। हाँ भैया ये तो बहुत आसान था। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को देखो 5th टाइप में, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जस्ट लाइक मेरा कोई एपी दिया हुआ है, हम कोई एपी किताब से ही, आपकी किताब से ले लेते हैं, कोई एपी ले लो, 10 7 4 यही ले लेते हैं, ला 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 10 7 4 ये हमारा एपी है। अब इस एपी में समझना, इस एपी में आपको कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ, अंतिम से प्रथम पद की तरफ आपका रोल नंबर, अंतिम से प्रथम पद की तरफ। एक लास्ट बार 5वें टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई एपी ये दिया हुआ है 10 7 4 ... -62, इसका अंतिम पद है -62, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ हम जाएंगे, अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ जाएंगे, तो हमको ये बताना है कि 11वां पद अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ क्या होगा। आप बोलोगे भैया अंतिम से प्रथम पद की तरफ हम आ रहे हैं, उस कंडीशन में 11वां पद हमको निकालना है। अच्छा ये सारा कुछ छोड़िए, हमको पता है, क्या पता है कि अंतिम से 11वां पद वही संख्या होगा अगर टोटल संख्या में पहले टोटल संख्या निकाल लीजिए, फिर मैं बताऊंगा टोटल संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर हमको a दिया हुआ है 10, d दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3, अच्छा a और d दे दिया गया है, और लास्ट पद है 62 -62, तो हमको n का वैल्यू निकालना है, a + n - 1 × d। तो यहाँ आसानी से हम लोग जो है यहाँ पर d का वैल्यू क्यों, n का वैल्यू निकाल सकते हैं। a हमको दिया हुआ है 10, हाँ जी,
तो n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। d मेरे पास है -3, तो हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इससे आप n अकेला करोगे तो आप बोलोगे भैया हम n अकेला कर लेंगे। आप आगे बताइए, हम आगे बता रहे हैं। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई के रूप में है, वो इधर आएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो n का वैल्यू 25 हो गया। जब ध्यान से समझो, मतलब टोटल संख्या मेरा क्या है, टोटल संख्या हमारा 25 है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में कहा गया है अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ हम आ रहे हैं, तो 11वें स्थान पर पहुंचने के बाद हमको ये जानना है कि हम प्रथम पद से यहाँ तक में कितने स्थान पर खड़े हैं। तो आपको सिंपल सा आपको ये पता है कि टोटल संख्या मेरा 25 है। 25 में 11 से 1 कम घटा देना है, तो 11 से 1 कम 10 घटा देंगे तो 15वें स्थान पर हम स्टार्टिंग से 15वें स्थान पर हम लोग मौजूद होंगे। इसका मतलब हो गया हमको क्या निकालना है, हमको A15 निकालना है। अरे भैया इतना ये हमको करना था, हाँ जी। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्रथम पद से अंतिम पद के तरफ, प्रथम पद से अंतिम पद के तरफ जब हम संख्या निकाल रहे हों तो हम क्या करेंगे, तरफ का स्थान बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्या में हम लोग क्या घटा देंगे, इस 11 से 1 कम 10 को घटाएंगे तो हमारा निकल गया 15th पोजीशन। अब हम लोग सिंपल सा A15 का वैल्यू निकाल लेंगे। A प्लस क्या हो जाएगा 14D, A का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस 14 गुना D का वैल्यू क्या है -3 है, 10 माइनस 42, तो यहाँ पर हो गया आपका -32। तो समझ में आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है। इसी तरह आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। इसी तरह आप बनाओगे, यहाँ से वर्क लो और इसको बनाओ, जब वर्क मिलेगा तभी ना बनाओगे। अच्छा इस बार आपको जो है ना AP सेम दिया हुआ रहेगा और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ, ये क्या लिख दिए प्रथम पद, अच्छा ठीक है, प्रथम पद के तरफ जो संख्या है वो आपका 7वां संख्या है। तो आप हमको ये बताओगे कि आखिर स्टार्टिंग से वो संख्या कितने स्थान पर है और वो संख्या है क्या, ये बताना है। तो आपको क्या क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये पता लगाना होगा कि उस AP में टोटल संख्या कितना है। जो AP आपके पास है 10, 7, 4, ये जो AP है इस AP में टोटल संख्या कितना है, टोटल नंबर कितना है। तो हम लोग टोटल नंबर निकाले 25, ये आप निकाल लोगे। ये निकालने के बाद आपको ये जानना है कि स्टार्टिंग से वो संख्या कितने नंबर पे है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से वो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल संख्या में 25 में घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 7वां संख्या निकालना है तो 7वां से 1 कम घटाना है, तो 6 घटा दिए। तो क्या हो गया, आप बोलोगे भैया क्या हो गया, 25 में 5 घटाओ 20, 20 में 1 घटाओ 19, तो वह 19वां संख्या होगा। आराम से तीसरा काम करना है, आपको A19 निकाल लेना है, मतलब A प्लस 18D आपका ये निकल जाए। कितना आसान है, बेहद ही आसान है। इसी तरह आपको बनाना है। अभी तो ये 7वां संख्या था, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ आपको 11वां संख्या तो हो गया, 10वां संख्या निकालना है। फिर तीसरा क्वेश्चन 15वां संख्या निकालना है। चौथा क्वेश्चन दूसरा संख्या निकालना है, दूसरा संख्या सेकंड सम नंबर क्या होगा, अरे क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्या होगा वो आपको निकालना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको 8वां संख्या निकालना है, बन जाएगा। बस इतना सा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है छोटे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आप बना लोगे 7वां संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन 10वां संख्या,
अंतिम पद से प्रथम पद के तरफ, फिर तीसरा क्वेश्चन 15वां संख्या, फिर चौथा क्वेश्चन अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ दूसरा संख्या सेकंड नंबर, फिर लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना है अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ 8वां संख्या। इतना आप बनाओ और मुझे उम्मीद है इतना बनाने के बाद फिर आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, बस इतना सा ही इसमें क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक है ब्याज वाला, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि यहाँ पूछा गया। अच्छा, हम लोग ब्याज वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का सेशन यहीं पर एंड होगा। ठीक है, तो 6 टाइप, अरे भैया कितना परेशानी है। 6 टाइप में करना क्या है हमको सिंपल सा समझना है। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर, दर को R से, समय को T से, बटे 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको मूलधन दिया हुआ है, हम लोग किताब का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको मूलधन 1000 रुपये दिया हुआ है और दर आपका 8% है, तो आपको ये बताना है, क्या बताना है, तो आपको ये बताना है कि 12वें साल में आपको कितना ब्याज पेड करना होगा। मतलब भैया अगर हम पैसा को ब्याज पे लगाते हैं, 1000 रुपया किसी को दे रहे हैं 8% ब्याज के दर पर, तो 12 साल के बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा, हमको ये जानना है। भैया बहुत परेशानी है ये, तो अगर इसको सीख जाएंगे तो काफ़ी मेरा भला हो जाएगा और हम आसानी से ब्याज सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा छोटे, आपको सिंपल सा काम करना होगा। सॉल्यूशन, आपका मूलधन क्या है, मूलधन है आपका 1000 रुपये, आपका रेट क्या है 8%, समय नहीं पता, फिर समय तो आपका चलते रहेगा, हमको 12वें साल में निकालना है ना, और साधारण ब्याज I से डिनोट करते। अच्छा रहने दो, यहाँ ध्यान दो। प्रथम वर्ष समय है मेरा 1 साल, प्रथम वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, पहले साल में साधारण ब्याज क्या मिला, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन है मतलब क्या, मूलधन गुना दर गुना समय कितना है, प्रथम वर्ष 1 बटे 100। अब आपके मन में ये बात जरूर आ रहा होगा छोटे, मूलधन है हमारा 1000 तो यहाँ 1000 लिख लिए, दर है हमारा 8 तो 8 लिख लिए, 1 का 1, 100 का 100, ये कटा 8 तहीं 80, मतलब 80 रुपया मेरा ब्याज 1 साल में मिलेगा। दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा ये भी निकालते हैं, कम से कम 3 साल का निकालना है। दूसरे वर्ष में, वर्ष लिख दिए, दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P गुना R गुना 2 बटे 100। दूसरा साल था तो 2 दे दिए, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका अलग है। ठीक है, ध्यान से समझना है। P क्या है 1000 गुना दर क्या है 8 गुना 2 बटे 100, ये कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 80 दूनी 160 रुपया। तीसरे साल में भी निकालोगे आपका हो जाएगा 240 रुपया। मतलब हम लोग का जो क्रमशः रुपया मिला हमको, क्रमशः क्या रुपया मिला, क्रमशः ब्याज क्या मिला हमको मिला 80 रुपया, फिर 160 रुपया, फिर 240 रुपया। इसी तरह हमको ब्याज मिलते जा रहा है। इसका मतलब A हमारा हो गया 80, D हमारा हो गया 80, 160 में 80 घटा के देख लेना। और हमको निकालना क्या है, हमको 12वें साल में निकालना है कितना रुपया होगा, दैट इज A 12 का वैल्यू निकालना है, A + 11D। A का वैल्यू पता है 80, 11, D का वैल्यू पता है 80, सॉल्व कर लेना, वो निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं बनाना, आपको वर्क करना है, बस 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको ये बताना होगा कि 30 साल में कितना ब्याज होगा, 30 वर्ष में कितना ब्याज होगा, फिर आपको ये बताना होगा कि 15वें वर्ष में कितना ब्याज होगा। बस ये दोनों बताओ, आपका काम कंप्लीट है। अब उम्मीद करता हूँ ये भी तो आसान ही है, समझ लो। एग्जाम्पल 10 भी हम लोग समझ लेते हैं। एक फूल की क्यारी है, पहला क्यारी में 23 गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, दूसरा क्यारी में 21 गुलाब का पेड़ है, तीसरा क्यारी में
19 गुलाब का पेड़ है। इसी तरह ये क्यारी चल रहा है, ठीक है। तो बताना है ऐसा कौन सा क्यारी होगा, ये पहला क्यारी, दूसरा क्यारी, तीसरा क्यारी। तो किस क्यारी मतलब कौन सा ऐसा पंक्ति होगा जिसमें 5 गुलाब का फूल होगा। तो आपको करना क्या है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ A1 दिया हुआ है 23, A2 दिया हुआ है 21, A3 दिया हुआ है 19। तो सिंपल सा AN बराबर 5 या A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 5। ए का वैल्यू है 23, है ना 23, प्लस n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू 21 में 23 घटाओ तो कितना हो गया -2। आराम से n का वैल्यू निकाल लोगे, आपका निकल जाएगा n का वैल्यू। ये बहुत ही आसान है, बन जाएगा। हाँ जी, अगेन आपको 5.2 पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका घर से होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि 5.2 पूरा कंप्लीट करके आना है, ठीक। 5.2 पूरा कंप्लीट कर ही लेना है। इसमें से शायद सब बन जाएगा, उम्मीद तो कम है कि किसी में दिक्कत होगा